राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। साहब, सबसे पहले तो बात मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, क्या समझते हैं शाहिद खकान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल के माइनस होने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये असर भाई दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। क्या इस सारी पार्टी में शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इसाक डार साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, इनके अलावा क्या वफाक में एक भी शख्स और ऐसा नहीं था जिसको आज कोई और अहम ओहदा दिया जाता? मैं शाहिद खकान अब्बासी की बात तो बाद में करेंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब अपनी ज़िंदगी, अपना ख़ानदान, खून, जेलें, सब कुछ इस पार्टी के लिए दे दी। वो आज क्या किसी अहम ओहदे के हकदार नहीं थे? तारक फजल चौधरी, चौधरी तनवीर, आप लंबी लिस्ट ले ना, ज़रा आप गौर करें कितने लोग थे। हमजा शहबाज शरीफ, क्या हमजा शहबाज शरीफ ने जेल नहीं काटी? उनके बारे में यह था कि सीनियर नायब सदर का ओहदा उनके पास होगा, सारा कुछ चल रहा था ना जी। अब आ जाए शाहिद खकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, इसके अलावा पोटोहार से तल्लक रखने वाले और भी बहुत से लोग हैं। इसके अलावा बहुत से लोग बहुत सी जगहों से हैं। भाई, क्या मुस्लिम लीग नून उन चंद चेहरों का नाम था जिन चेहरों को आज ये सामने लेकर आए हैं? या मुस्लिम लीग नून हकीकी तौर पर उन लोगों का नाम है जिन्होंने मुश्किल वक्त में मारे खाए? मुझे आज भी याद है, मैं इसलिए आज जिक्र कर रहा हूँ खासकर ख्वाजा साद रफीक साहब का, कि मुशर्रफ दौर में जब लाहौर में कोई नज़र नहीं आ रहा था ना यासर साहब जी जी, तो मुझे वो सड़कों पे शख्स नज़र आया। बिल्कुल, मैंने उसे मार खाते मुझे नज़र आया, उसने लाहौर में कंपेन बनाई, उसे पाकिस्तान में कंपेन बनाई। कहाँ है उनका नाम? बना देंगे उन्हें एक नायब सदर, मैं बताता हूँ ना आपको, बना देंगे उन्हें नायब सदर। लेकिन उनका ओहदा तो वो होना चाहिए था जो डिसीजन मेकिंग ओहदा होता। शाहिद खकान अब्बासी का जुर्म यह है कि वो सच बोलना शुरू हो गया। आप मुंतखब करदा वो वज़ीर आज़म रहे, इसी पे नाराज थे ना वो। और अब मैं आपको ये खबर दे दूं, शाहिद खकान अब्बासी आएंगे दोबारा और किसी ठीक चीज़ पे आएंगे, ठीक जगह पे आएंगे। पार्टी में नहीं, पार्टी में आए ना आए, मेरे पार्टी के मतलब तो याद करें, हमारे प्रोग्राम में निकाल के देख लेना हमने क्या कहा था। आपको निगरान सेटअप में दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। और मुफ्ता इस्माइल साहब, भाई किसके, कौन उनकी तारीफ़ें करता था, कौन उनके प्रचार करता था, किसने 2 दफ़ा उन्हें बनाया? इसका मतलब है आपने जो 2 दफ़ा जिस शख्स को वज़ीर या मशीर ख़जाना बनाया, आपकी चॉइस गलत थी, आपका तयन गलत था। तो इसका मतलब आपकी चॉइस, आपके तयन ने इस पूरी कौम को एक हजान में डाल दिया। फिर आपने एक सरकारी त्यारे पे इसाक डार को लेकर आए। इसाक डार साहब ने कौन सा ऐसा जादू यहाँ पे कर दिया है जिससे आपकी इंडस्ट्री बेहतर हो गई है? आज प्रोड्यूसर साहब अगर कोशिश करते तो इसाक डार साहब की पहले दिन की, दूसरे दिन की, 7वें दिन की, 19वें दिन की 4 तकरीरें निकालते और यहां दिखाते। मुझे तो याद है, मैंने दिन भी याद रखे हुए हैं, मुझे तो याद है यहाँ तकरीरें दिखाते। वैसे आप क्या कहते अब राना साहब प्रोड्यूसर साहब के कंधे पे बार रख रहे हैं, वैसे अवाम ये जानते हैं, बाज़ाहिर जानते हैं। जानते हैं, मैं कह रहा हूँ जानते, लेकिन हम याद आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब को याद कराना चाहते थे। पता नहीं क्यों नहीं, मैं जब मुस्लिम लीग नून की बात करता हूँ यासर, आप फौरी तौर पर बीच में कहते हैं यार ये समझ नहीं आती आपकी। तो ये इसके याद दिलाते ना मुझे बताएं। आज आप कह रहे हैं, आज से पहले आप किसी और को कहते थे हमें डिफॉल्ट कराना चाहते हैं। आज से पहले आप अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ पे नाम लेते थे। अब आप कहते हैं IMF जो है वो हमें जो है वो श्रीलंका बनाना चाहती है। यही कह रहे हैं इन्होंने। सबसे पहले IMF को धमकी दी, फिर IMF के पांव पकड़े, फिर IMF के साथ बराबरी की सतह पे बातचीत करने की बात की, और अब फिर से कह दिया कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। हमें समझ नहीं आ रही कि पहला बयान ठीक था, दूसरा ठीक था, तीसरा ठीक था, ये चौथा ठीक है। तो कल फिर आ जाएगा एक बयान, वो होगा। उसके बाद आयशा बादशाह साहब ने कहा जी हमारी तो IMF से बातचीत चल रही है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उल्टे सीधे हो गए हैं। वो कहते हैं कि हम सींग फंसा के बैठे हुए हैं, हमने तो बहुत खुद को घुमा लिया हुआ है। तो मुझे सीधी सी बात है, घुमाई घूमी तो ये पाकिस्तानी कौम है। मुझे बताएं आपने क्या चीज़ कर दी? कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो आपने पाकिस्तानी अवाम को तोहफा दे दिया। पूरी दुनिया में तेल सस्ता और कल दिन गुजर गया है, आपने तेल महंगा बल्कि उसी रेट पे रखा। हम तो इस उम्मीद पे थे जनाब 50-60 रुपए तेल सस्ता होगा,
शायद इलेक्शन की वजह से ये कर ही दे। वो अभी रशिया वाला तेल राणा साहब रिफाइन नहीं ना हुआ। रशिया के वो जो इंटरव्यू हैं वो भी लोगों को सुना देना, ज़रा बता दें इन्हें, सुना दें इन्हें, बता दें इन्हें। आपके ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान निकाल के सुना देना, जब रशिया पे आपके साबिक वज़ीर आज़म गए थे तो क्या बात की गई थी, याद है ना आपको? हम तो ऑक्सीजन पे हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं बिगाड़ सकते, वेंटिलेटर पे हैं, वेंटिलेटर पे सॉरी, अमेरिका के साथ नहीं बिगाड़ सकते। तो अब क्या है, जिसका क्रेडिट है उसको देना सीखें। जो नवाज शरीफ का क्रेडिट था नवाज शरीफ को मिलना चाहिए, जो किसी और का क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के लिए अब एक बेहतरी के इम्कान तो रोशन हो चुके। यार क्या बेहतरी है, मुझे एक बात है, अगर बेहतरी थी ये इंटर पार्टी इलेक्शन करा देते यार, कोई 25 दिन बाद, 25 दिन होते हैं सदर के पास साइन करने के लिए, करा देते 25 दिन बाद, कहते जनाब बहाल हो गया, सारा कुछ ओके हो गया, तो 25 दिन बाद इंटर पार्टी इलेक्शन करा के कह देते जनाब सदर मियां नवाज शरीफ साहब, ताकि पता लगता पार्लियामेंट की सियासत में आ गए। ताहयात कायद है राणा साहब, तो ताहयात वजीर आजम 6-7 बना दे, क्या कह रहे हैं आप यार, इस तरह करें। ताहयात 6-7 वजीर आजम जो है ना वो ले आए इस पाकिस्तान में, उनके साथ लिख दें ताहयात वज़ीर आज़म फ़लाँ, ताहयात वज़ीर आज़म फ़लाँ, ताहयात वज़ीर आज़म फ़लाँ, और एक जनाब आपको एक गाड़ी, एक घर, एक ओहदा दे दिया आपको, जनाब आपको सैलरी भी मिलेगी, आप बस इंजॉय करें और आप अवाम पर रहम खाएं, अवाम को अपनी मर्जी से मुंतही वज़ीर आज़म आने दें, इन सियासतदानों को साइड पे होने दें। ताहयात क्या होता है भाई? ताहयात तो ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, और तो ताहयात है ही कोई नहीं। ताहयात आब ज़मज़म भी कभी ताहयात कोई नहीं होता, अल्लाह ताला की एक ज़ात है सिर्फ ताहयात। असर साहब इसके अलावा है कुछ? तो ताहयात सदर, अच्छा चलो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये वो उस मुराद ये है कि जब तक नवाज शरीफ साहब जिंदा हैं वो तब तक कायद हैं, जब वो रहलत फरमा जाएंगे फिर उसके बाद कोई अल्लाह उनको लंबी उम्र सेहत कामिला अता फरमाए, अल्लाह उनका साया उनकी औलाद पर सदा कायम रखे, मुस्लिम लीग पर कायम रखे, और वो जल्द से जल्द वापस भी आएँ आके, ताकि यहाँ पर आकर वो देखें पाकिस्तान के उन लोगों को जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, यहाँ पर आकर देखें उन लोगों को। जी राणा साहब, ये तो नाहिली खत्म है ना, वो सज़ा का क्या बनेगा? वो सवाल तो वहाँ पे, वो तो 10 साल की बात है ना। कौन सी सज़ा की बात कर रहे हैं? सज़ा तो ये कौम भुगत रही है यार, क्या बात कर रहे हैं आप? उनके घर जाती उम्र रेट पड़ी है उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनके सामान को पकड़ा है किसी ने, उनके साथ जाने वाले मुआलिज को पूछा किसी ने? आप भी बादशाहों वाली बात करते हैं। तो बात और क्या करूं मैं? आप 10 साल की कह रहे हैं, और कौन सी 10 साल की? बादशाहों वाली बात करते हैं। आप कहते हैं कि वजीर आजम को पकड़ लें, साहब ऐसी तो कानून तो फिर सबके लिए होता है, क्या कानून नहीं है? मैंने नहीं ये बात की, ये वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है, आज भी कहा है, हमेशा कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, किसी को माफी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए माफी। हम भी कहते हैं किसी को माफी नहीं मिलनी चाहिए, जितना मर्जी कोई ताकतवर हो, वजीर आजम हो, साबिक वजीर आजम हो, मौजूदा हो, आने वाला हो, नहीं मिलनी चाहिए माफी अगर उसने जुर्म किया। तो ये क्या बात हुई? सजा 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 यार, सजा सजा हम शोर डालते रहते हैं, 10 साल कैद, 10 साल कैद, कौन सी कैद? और कैद तो देखो यार चौधरी परवेज लाइफ साहब की बेचारे की, जिनकी बीवी कभी सामने नहीं आई थी, बहन हमारी सामने आ गई। वो कहते हैं वो डॉक्टर ही तब्दील कर दिया, मोहन सिलाई साहब डॉक्टर मोतल कर दिया, डिसमिस कर दिया, सब कुछ हो गया है। जिसने मेडिकल चेकअप का रिकॉर्ड मांगा है कि आपका मरीज आया हुआ है, मेडिकल चेकअप देते हैं, उस डॉक्टर को तब्दील कर दिया। तो फिर मुझे बताएं ना, मैं आज एक सरकारी अफसर को फ़ोन कर रहा था, बड़ी मज़े वाली बात, उसे 3 फ़ोनों पे फ़ोन नहीं उठा। अच्छा मुझे काम कोई नहीं था, बिल्कुल काम नहीं था। फिर आपने फ़ोन क्यों किया? मैंने फ़ोन किया उससे आज के एक प्रोग्राम के हवाले से एक चीज़ पूछने के लिए। आज मुझे पता चला कि, अच्छा वैसे आपस की बात है राणा साहब, आजकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती? नहीं, मैं सुनने से ही ना, खबर ऐसी थी ना, मुझे आज पता चला कि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे दफ्तर के, उनके वालिद साहब को ना दुकान से उठा के पुलिस ले गई। हाँ अच्छा, मैंने पूछा उससे क्यों लेके गई? उसने कहा जनाब वो कहते हैं कि दुकान के बाहर चौकीदार रखें। मैं कहा अच्छा जी, दुकान के बाहर चौकीदार रखें? मैं कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पता चला कोई 400-500 मुख्तलिफ जगहों मार्केटों से लोगों को उठा के मुख्तलिफ थानों में ले गए। अच्छा। मैंने उस सरकारी अफसर से पूछना था, जनाबे वाला, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जीने के लिए दवाई नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इस माहौल में जब सुबह आप दुकान पे जाते हैं, रात को कोई गाहक आ जाए तो आप कहते हैं आज ईद हो गई, तो वो
सिक्योरिटी गार्ड 50,000 का, 25,000 का, 30,000 का कहां से रखे? फिर अगर सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो आपकी पुलिस की क्या ड्यूटी है, तो आपके इदारों की क्या ड्यूटी है? फिर पता क्या हुआ, ये तो वही हो गया राणा साहब, जागते रहना, साढ़े दिन रहना। हाँ, फिर उन्होंने किया क्या है। मैं आपको मजे वाली बात बताता हूँ ना, उस सरकारी अफसर ने मेरी बात ना, फ़ोन तो नहीं सुना लेकिन मैसेज कर दिया मुझे कि कोई काम है तो मुझे बता दे। मैं कहा जी काम कोई नहीं, ये मौक़िफ़ दे दे। अभी तक मैंने मैसेज किया हुआ, मौक़िफ़ नहीं आया। मैं तो ये चाहूँगा कि चूँकि IG साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और इस वक्त DIG लाहौर भी इमरान किशोर साहब को मैं जानता हूँ ज़ाती हैसियत से, वो बहुत अच्छे आदमी है, डेड ऑनेस्ट है। मैं इन दोनों से पूछना चाहूँगा जनाब, आपके पुलिस वाले लिखवा रहे हैं लोगों से कि आप यहाँ पे स्टाम्प पे लिख के दें कि अगर डकैती हो गई तो पुलिस ज़िम्मेदार नहीं होगी, नहीं तो आप सिक्योरिटी गार्ड रखें। पुलिस को किस लिए रखा आपने? पुलिस की भर्ती किस लिए की आपने? ये समझा देना। यानी इसका मतलब ये है कि सोसाइटीज़ के अंदर हर गली में एक चेक एंड बैलेंस के लिए दरवाज़ा लगा दिया जाए और दरवाजे के बाहर चौकीदार बिठा दिया। अभी दुकानें हैं, उसके बाद हर घर वाले को कहेंगे भाई अपने घर के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाओ, फिर बंद कर देंगे इन सरकारी महकमों को, इन पुलिस एहलकारों को खत्म करें। वाकई बुनियादी तौर पे ये बात क्यों उठाया गया कि आपने चौकीदार क्यों नहीं रखा? जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि चलें, मैं आपको बाकी थाने तो बाद में, थाना लीडर रोड ले लें, पूछ लें अभी फोन करके पता कर लें क्या तमाम ताजरों से ये स्टाम्प नहीं लिखवाएंगे। मैं बाकी जगहों पे भी आपको बताता हूं ये हो रहा है। मुझे तो हैरान, देखें मैं कह रहा हूं, मुझे बड़ी हैरान किया कि इस वक्त में जब प्रोफेशनल लोग जिम्मेदारी पे हों, जिन्हें एक एक चीज का इल्म हो, उसके बावजूद ऐसा हो रहा हो, तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं? फिर आप कहते हैं सजा 10 साल, कौन सी सजा? और सजा इस कौम को मिल रही है यासिर साहब, सजा आम आदमी को मिल रही है। आप बड़े शहरों के अंदर डॉल्फिन पुलिस रख लें, क्विक रिस्पांस फोर्स रख लें, आपकी अपनी पुलिस मौजूद हो, उसके अलावा दीगर पुलिस मौजूद हों, और उसके बाद आप सेफ सिटी कैमरे के साथ मुल्क को चलाना चाहें, और फिर आप दूसरे के ऊपर इस तरह कदगन लगाएं कि आपने चौकीदार नहीं रखा हो। अभी ये बात है, अगली बात भी सुन लें। अभी ये ईद आ गई है ना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है शाहपुर कांजरा। हाँ जी, वो मैंने आजकल सुना है कि वो जानवर के ऊपर भी टैक्स लगाने की बात भाई हो गया, लग गया, जानवर के ऊपर भी टैक्स लग गया। अंदर जाने वाले इंसान भी तो जानवर ही हो गया ना, जो हमारा हाल जो हो गया वही हो गया ना, तो वो लग गया वहाँ पे। मुझे किसी ने कहा कि यार जाके देखो सेराना अजीम, आप लोग बातें करते हैं टीवी पे, इतनी जाके देख। मैं गया, भाईजान गाड़ी की जा रही है, इतनी फीस है, दे दी, मेरे पास पर्ची है, आगे की फिर फीस दे दी, फिर आगे की फिर फीस दे दी। फिर वहां पर जो इनकी सरकारी अमला है, जिसका जो सरकारी वहां पे दफातर बने हुए हैं, और भाईजान वो तो अमेरिका में बैठे हैं, उनको नैब क्यों नहीं बढ़ती? उनको एंटी करप्शन क्यों नहीं बढ़ती? मोहसिन नकवी साहब, आप बड़े भाइयों की तरह हैं, आप देखें तो सही जाके एक दिन। आपसे ज्यादा तो वाकफ कोई नहीं है इन कामों का, क्योंकि आपने एक प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग की है। आप जाके कभी शाहपुर कांजरा अचानक चले जाएं, जाके देखें कि आपने क्या सहूलत दी और आपके साथ कर क्या ये रहे हैं। ये आलम हुआ है यासिर साहब। आप यहाँ पे आप यहाँ पे एक अलार्म लगाते जा रहे हैं, जो वो 10 साल वजीर आज़म, और यहाँ पे आम आदमी के लिए सिर्फ कानून है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। कानून है राना अजीम के लिए, कानून है यासिर रशीद के लिए, आम आदमी के लिए कानून है, किसी के लिए और कानून शनून नाम की कोई चीज नहीं है। हर चीज यहाँ पे सजा मिल रही है ना, ये 10 साल की सजा, ये 10 साल की सजा हम काट रहे हैं। इस पाकिस्तान की वो कौम आवाम काट रही है जो गुर्बत पे पिसती जा रही है। वो लोग काट रहे हैं जिसको 3 वक्त की रोटी मिलती थी, अब 1 वक्त की मिलती है। वो लोग काट रहे हैं जिनके बच्चे स्कूल जाना छोड़ गए हैं क्योंकि फीसों के पैसे नहीं हैं।